वार्ड नंबर 230 में खड़ी हूँ मैं, जहाँ पर एक पुस्तकालय खुलने के बाद अब आईजीएल यानी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का शुभारंभ भी हो चुका है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज भजनपुरा डी ब्लॉक में आईजीएल की लाइन का उद्घाटन किया है और ये प्रपोजल हमने बहुत पहले दिया था, लेकिन अब शुरुआत हो पाया है। तो इसके लिए मैं आज सभी आईजीएल कंपनी वालों को भी, अपने क्षेत्रवासियों को भी इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सर, 3 साल पहले इस काम के लिए आपने बताया गया था, लेकिन आज ये काम क्यों किया गया? अब हो पाया। पहले जो पूर्व वर्तमान विधायक हैं वो इस काम को करा ही नहीं पाए थे अब तक। अब ये काम शुरू हुआ जब रेखा रानी जी के आने से, उन्होंने जब से काम शुरू हुआ ये। रेखा रानी ने आते ही सबसे पहले पुस्तकालय भी खुलवा दिए, जहाँ पर 5 साल से ताला लगा हुआ था, और अब ये गैस का भी शुभारंभ हो गया। तो क्या कहना चाहिए और आगे आगे क्या काम होंगे? काम नहीं, बहुत काम ऐसे हैं जो 3 साल से बिल्कुल बंद पड़े थे, बंद बस्ते में पड़े थे, और वो सारे काम खुलने लगे हैं अब। मैं रेखा रानी से भी जानना चाहूँगी, मैम क्या लगता है, जिस तरीके से आप पहले दिन से ही शुरुआती काम कर चुकी हैं और आज ये गैस का भी शुभारंभ कर दिया है, आगे आगे और क्या काम करेंगे? देखिए, जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ आईजीएल गैस पाइपलाइन का आज उद्घाटन हुआ है। हमारे विधायक श्री शर्मा जी, हमारे वार्ड अध्यक्ष, हमारे प्रभारी, हमारे क्षेत्र के सभी लोग हैं, और बहुत खुशी की बात है कि लोगों को अब यह सिलेंडर से मुक्ति मिल जाएगी। ये गली नंबर 1 से 24 तक डी ब्लॉक भजनपुरा, तो यहाँ गैस पाइपलाइन जल्दी आने वाली है। फिटिंग हो चुकी है काफ़ी लोगों के मकानों पे, और गैस की पाइपलाइन आने से बहुत सुविधा हो जाएगी सभी को। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम अपने क्षेत्र में लोगों को फ़र्क नज़र आ रहा है, भजनपुरा वार्ड के लोग अब बताने लगे जी फ़र्क नज़र आ रहा है। सफाई व्यवस्था ले लीजिए, और इसके अलावा जितने भी एमसीडी के काम हैं, पीडब्ल्यूडी के काम है जो हमारे वार्ड में आते हैं, तो उन सभी में हम जो है दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश यही रहेगी कि जिस विश्वास के साथ लोगों ने हमें जिताया है, वोट दिया है, उस विश्वास को कायम रखें। और सभी सहयोगी यहाँ हैं हमारे, जिन लोगों ने बहुत मेहनत की इलेक्शन में, सभी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और क्षेत्रवासियों को मैं पूरा आश्वासन देती हूँ कि किसी भी तरीके से हमारे लायक कोई भी सेवा हो तो ज़रूर हमें बताइएगा। और विकास कार्य जो है दुगनी तेज़ी से अब होंगे, क्योंकि एमसीडी में भी केजरीवाल है और दिल्ली सरकार में भी केजरीवाल है, तो काम जो है दुगनी रफ्तार से होंगे। मैम, गैस के जो रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या लगता है भजनपुरा की जो जनता अफोर्ड कर पाएगी? देखिए, गैस के रेट, अगर रेट की बात करें तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो जाती है ना। रेट तो वो महंगे कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केजरीवाल सरकार कहीं ना कहीं राहत दे रही है हर परिवार को। चाहे हम बिजली पानी ले लें, बिजली पानी में जो सब्सिडी दी जाती है, तो उससे कहीं ना कहीं एक परिवार को कई हज़ार रुपए की बचत होती है। तो उस महंगाई के दौर में जो है केजरीवाल सरकार हमें राहत दे रही है। परिवार जो है कई हज़ार रुपये की बचत कर पाते हैं। चाहे महिलाओं के लिए डीटीसी बस की फ्री यात्रा की बात करें, पेंशन की बात करें, बिजली के बिल, पानी के बिल, तो सभी में राहत है। तो महंगाई से एक तरह से राहत केजरीवाल सरकार ज़रूर दे रही है, इससे लोग खुश हैं। आपके कार्य को देखते हुए आपका नाम महापौर के लिए भी आ रहा है, एक अनुभवी नेता की तलाश है, तो क्या लगता है हो पाएगा? देखिए, ये वक्त बताएगा जो भी होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो होगा अच्छा होगा। क्षेत्रवासियों से भी जानना चाहूँगी, रेखा रानी जी का कहना है कि अब विकास दोगुनी तेजी से होगा, क्या लगता है? अब आप मेरे से पूछना चाह रही है ना, मेरी लड़की विकलांग है, उसका आता है वोट। मैं मना कर रही थी कि तू लूलू हो जाती है, मैं नहीं जा रही डालने वोट। कह रही नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे। मैं उसको लेके गई, वहाँ वोट डालते ही लूलू हो गई। रिक्शे वाले से ला के बिठाया, पर लेकिन उसने वोट डाला। उसी एक वोट की ताकत है, तो हम लोगों को यही जो है आश्वासन दे रहे हैं, यही उनको विश्वास दिला रहे हैं कि आपके एक वोट की ताकत है जो आप क्षेत्र में बदलाव महसूस कर रहे हैं। क्या कारण है मैम आपका क्षेत्रवासियों के द्वारा इतना ज़्यादा प्यार मिलता है? सभी लोग बहुत दिल से जुड़े, विश्वास है, ये लोगों का विश्वास है। विश्वास है, इन पे भी विश्वास है। बस हमारे लिए अपने ये करेंगे सब कुछ जो भी है। बस क्या लगता है मैम, काम हो रहा है? काम हो रहा है, अब आगे और होगा देखेंगे। बदलाव तो है। गया था, अब भी इधर ही गया है। कूड़े की गाड़ियाँ नहीं आती थी, जहाँ छोटी गलियाँ हैं, रिक्शे नहीं पहुँच पाते थे, सफाई व्यवस्था जो चरमराई हुई थी, अभी सब दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा लोगों का रिस्पांस मिल रहा है। ये वही रेखा रानी है जो शुरुआती दिनों से ही काम में लग गई हैं, जो लोगों ने सोचा भी नहीं था। और हमारे साथ प्रेमपाल सिंह जी भी हैं, उनसे भी जान लेंगे कि सर क्या लगता है रेखा रानी के कार्य के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? रेखा रानी जी के लिए जो चुनाव लड़ा गया था ना, पहले वो 2012 से 2017 तक पहले से ही निगम पार्षद रह चुकी हैं,
और जो लास्ट पीरियड था 2017 से 22 का, उसमें वो 20, 30, 50 वोट थोड़े से मार्जिन से किसी वजह से पीछे रह गई थी। शायद रिकाउंटिंग होती तो वो भी जीत जाती। तो जो पब्लिक का प्यार था कि जो 50 वोट तो हमारे से गलती से हो सकते हैं, लेकिन इस बार हम इतना प्यार देंगे क्योंकि उन्होंने पिछले 10-15 साल के जो पीरियड में देखा है, दूसरी पार्टी के लोगों को भी देखा है, जो कि जीतने के बाद कभी न सुख में न दुख में न क्षेत्रवासियों के कोई काम में कभी काम नहीं आते। और इनको लोग प्यार क्यों करते हैं, उसका मुख्य कारण है इनका व्यवहार और इनकी कार्य करने की शैली। ये अपने क्षेत्र में इस तरीके से कार्य करती हैं कि जैसे अपना सब कुछ पूरा इनकी दिनचर्या अपने क्षेत्रवासियों की तकलीफ़ें, उनकी समस्याओं को लेकर ही रहती है। जिस दिन चुनाव जीता तो अगले दिन लोग क्या है, स्वागत समारोह, दावत करने में लग जाते हैं। वो सुबह जेसीबी लेके निकल गई नाले की सफाई कराने, हर गली में चूना डलवाया, हर गली में। पहले दिन फर्क दिख गया था कि भजनपुरा आज से पहले कैसा था और अब आने वाले 5 साल कैसा रहने वाला है। तो बहन रेखा रानी जी अपने आप में काम के लिए पहचाना जाने वाला चेहरा है, अनुभव है, उन्हें पढ़ी लिखी हैं, इसीलिए उनका नाम जो 3 या 4 नाम चल रहे हैं मेयर बनने की रेस में, उसमें भी सबसे ऊपर चल रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार नहीं तो नेक्स्ट बार हर हालत में वो उस पद को जरूर ग्रहण करेंगी। और साथ भजनपुरा के हमारे पूरे जमुना पार का और पूरी दिल्ली का, जैसे जब वो भजनपुरा का ध्यान रखती हैं ऐसे ही वो पूरी दिल्ली का भी ध्यान रखेंगी और दिल्ली कूड़ा मुक्त होगी। केजरीवाल जी का सपना अवश्य पूर्ण होगा। सर गड्ढे भी भराए जा रहे हैं, सफाई के भाई काम हो रहा है और अब यहाँ पर गैस का भी शुभारंभ हो गया, तो आगे और क्या क्या होने वाला है? अनगिनत काम है। ये 5 साल में एक भी सड़क नहीं बनी जो इन्होंने पहले 2017 तक बना दी थी। उसके बाद जो टूट गई हैं वो रिपेयर भी कभी नहीं हुई। अभी फौरी तौर पे उन गड्ढों को भरा जा रहा है, लेकिन पूरे भजनपुरा की एक एक सड़क का नया निर्माण होगा। नाला जो गोकुल ड्रेन थी उसको पूरी तरह से साफ कर दिया गया है, जो पूरा पट रहा था। 3-4-10 दिन भी नहीं हुए अभी पूरी तरह से नाला साफ हो चुका है। उस पर भी कहीं ना कहीं जाल लगवाने की व्यवस्था, जगह जगह जैसे लोग कूड़ा उसमें डालते हैं, गाड़ियां नहीं आती थी, अब दिन में 4 बार गाड़ी एक गली से गुजर जाती है। तो कभी ऐसी समस्या आएगी नहीं कि नाला दोबारा से बंद हो। उसके बाद भी वहाँ डस्टबिन लगवाने की प्लानिंग चल रही है नाले के ऊपर। जो नाले हमारे गामड़ी रोड पर जब पानी जरा सी बारिश आने पर ना पानी के तालाब बहने लग जाते थे, नदी बन जाती थी गामड़ी रोड, उसके साइडों में काफ़ी बड़े नाले रूपी नाली बनी हुई हैं नाले की तरह से। और वो पता नहीं किस इंजीनियर ने और किस तरीके से बनाई गई थी, रोड से काफ़ी ऊंची हैं। उनको कभी भी साफ नहीं करा गया। निर्माण होने के बाद उनमें शटरिंग के फट्टे निकल रहे हैं। तो पहले दिन से ही हमने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बुलाकर उनके साथ मीटिंग करके 10-20 कर्मचारी पीडब्ल्यूडी के लिए, 5-10 कर्मचारी हमने अपने एमसीडी के लगाए, डंपर गाड़ियां लगा के न उनकी सफाई करा के अभी एकदम क्लीन करा दिया है कि अगर छोटी मोटी बारिश होती है तो एक बूंद भी पानी रोड पर जमा नहीं होगा, वो सीधे नालियों के द्वारा बड़े नाले में चला जाएगा। और बड़ा नाले की भी सफाई हो चुकी है। इसके साथ साथ जितना हमारा क्षेत्र अलाउ करता है, बहुत सारे ऐसे काम होंगे। जैसे एक खुशी आज मिल गई डी ब्लॉक वासियों को, ये गैस पाइपलाइन की शुरुआत हो गई। अभी आप पूछ रही थी कि महंगाई, गैस के रेट, तो ये कोई निगम पार्षद के दायरे में या किसी स्टेट की सरकार के दायरे में नहीं आते। पेट्रोल के रेट, डीजल के रेट, साग सब्जियों के रेट, ये महंगाई दर है, ये केंद्र सरकार इसको कंट्रोल करती है। उन्होंने वो जो 30 रुपये 40 रुपये पर यूनिट वाली जो गैस है वो 80 रुपये पहुँचा दी है। लेकिन हम कुछ तो राहत दे पाएंगे। आज फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप जो सिलेंडर के रूप में जो गैस घरों में आती थी, उसमें क्या है कि वो एक तो इससे महंगी पड़ती है, दूसरे उसमें कहीं ना कहीं चोरी भी होती है, वो गैस की मात्रा कम निकलती है सिलेंडर में। तो ये गैस पूरी यूनिट के और मीटर के द्वारा जाने वाली है, ये थोड़ा सा किफ़ायती भी पड़ती है। जितना हमारा काम है वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी व्यवस्था है। फ्री में आप प्रोवाइड करवाएंगे? ये चलन ही है, ये आईजीएल की तरफ से सप्लाई दी जाती है। इसमें कोई नॉमिनल बहुत माइनर चार्ज कोई अगर लगते होंगे तो वो उनकी फॉर्मेलिटी के लिए लगते होंगे, इसका कोई चार्ज नहीं है। और जैसे जितना यूनिट खपत होगी जिस घर की रसोई की, उतना वो मंथली चार्ज पे करेंगे।